So hello everyone, welcome to Achievers Camp. So again we are here with the new session of vocabulary. So हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस. बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं. आज नया सेशन, नया वर्ड. So let's move on. So the first question for the day. A conclusion or agreement done or reached decisively and with authority. ऐसा conclusion पे पहुंचना या agreement पे पहुंचना जहाँ पर आप डिसिसिवली पहुंचे हो, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके पहुंचे हो. ठीक है, तो फिर आप उसको किस वर्ड से डिफाइन करोगे? प्रिसाइज, डेफिनेटिव, रिलायबल, स्पेसिफिक. देखो, स्पेसिफिक तो हम सब जानते हैं, जो बहुत क्लियरली डिफाइंड हो, आइडेंटिफाइड हो, तो हम उसको स्पेसिफिक बोलते हैं. रिलायबल क्या होता है? जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं. हम बोलते हैं ना, दिस इज अ रिलायबल प्रोडक्ट, मतलब ट्रस्टेड. ओके, सो प्रिसाइज इज व्हाट? प्रिसाइज इज कि हम एक छोटी एग्जैक्ट एक्यूरेसी पे, एक्सप्रेशंस पे ध्यान देना. तो अब हम बाकी 1, 3, 4 ऑप्शन को देखें तो इसका तो मीनिंग कुछ अलग ही जा रहा है. तो अगर हमें डेफिनेटिव का मतलब नहीं भी पता तो हम ऑप्शन नंबर 2 ही मार्क करेंगे. एंड यस गाइज, यू आर राइट. डेफिनेटिव का मतलब होता है डन और रीच डिसिसिवली एंड विद अथॉरिटी, मतलब कंक्लूजन या एग्रीमेंट जहाँ पर आप डिसिसिवली पहुंचे हो. So right answer for this question is option number 2. So I hope this is clear to everyone. Let's move on to question number 2. ये तो ना आपको पहले से ही पता होगा, बहुत सारे बच्चों को आंसर पता होगा. अगर पता है तो फटाफट अपना आंसर मुझे बता दो, और अगर किसी को नहीं भी पता होगा तो ये ईमेल से पता चल जाएगा. तो स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स. ऑप्शन क्या है? निम्फोमेनिया, न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमरोलॉजी एंड न्यूमेरिक. निम्फोमेनिया क्या होता है? मीनिया का मतलब क्या होता है? मीनिया का मतलब होता है किसी भी चीज से ऑब्सेशन. ठीक है, तो निम्फोमेनिया इज बेसिकली ऑब्सेशन टुवर्ड्स सेक्सुअल डिजायर. तो ये तो हो नहीं सकता. ठीक है, दूसरा है न्यूमिस्मेटिक्स. न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन. न्यूमरोलॉजी क्या होता है? वो अपन नंबर्स के थ्रू किसी का भविष्य बताने नहीं चलते या एंशिएंट स्टडी करते हैं. तो दैट इज व्हाट इज न्यूमरोलॉजी. एंशिएंट स्टडीज दैट ड्रॉज मीनिंग फ्रॉम डिफरेंट नंबर्स एंड ऑल. एंड द लास्ट वन इज न्यूमेरिक. न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? इट इज ऑल्सो लाइक रिलेटेड टू नंबर ओनली, बट यहाँ पे कॉइन्स का स्टडी की बात करी जा रही है. तो यस, अगेन द राइट आंसर इज व्हाट? Right answer is option number 2, that is numismatics. Okay, so now let's move on to question number 3. In a primitive or uncivilized state, मतलब आप बहुत uncivilized state में हो, primitive state में हो, तो इनमें से किन से define करोगे? Okay, so the options are olden, village, rural and savage. Rural का मतलब तो हम सब जानते हैं ना, rural area हम लोग बोलते भी हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज savage. savage का मतलब क्या होता है? savage का मतलब होता है फियर्स, वायलेंट, अनकंट्रोलेबल. स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं. विलेज भी हम सब जानते हैं, जो रूरल एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तो हम उसको विलेज कहते हैं. एंड ओल्डन इज व्हाट? ओल्डन का मतलब होता है फॉर्म, बहुत पुराने टाइम के बारे में आप बात कर रहे हो. सो दैट इज व्हाट इज ओल्डन. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पुराने फॉर्मर टाइम्स के बारे में तो नहीं बोल रहा है, विलेज के बारे में भी नहीं बोल रहा है, रूरल एरियाज को भी नहीं डिफाइन कर रहा है. सो इट इज डिफाइनिंग व्हाट? इट इज डिफाइनिंग लाइक मतलब अनसिविलाइज स्टेट को डिफाइन कर रहा है, विच कैन बी डिफाइंड विद द ऑप्शन नंबर 4, दैट इज savage. So yes, right answer of this particular question is option number 4, that is savage. Now let's move on to question number 4. 4 is what? A woman with dark brown hair. Dark brown hair वाली woman को हम इनमें से क्या कहते हैं? Blonde, phylogynist, brunette and dotard. Blonde का मतलब होता है pale yellow color. Okay. Phylogynist is what? Phylogynist is someone who admires women. Brunette is with dark brown hair, and the last one is dotard. Dotard old person को define करने के लिए यूज किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा फिजिकली और मेंटली वीक हो चुके हैं. तो यहाँ पे तो एकदम एविडेंट है कि राइट आंसर क्या होगा. ऑफ कोर्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ब्रुनेट. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is all in a mess. सब कुछ बहुत ज़्यादा मेस में है, chaos है, तो फिर आप क्या बोलोगे?
नेग्लिजेंस का तो मतलब होता है ना कि आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हो। डिस्ट्रैक्टिंग का भी मतलब ये होता है कि ध्यान इधर उधर भटक रहा है। डिस्टर्बिंग का मतलब होता है किसी को डिस्टर्ब करना। और डिसअरेंज का मतलब क्या होता है कि सब कुछ उथल पुथल होना। तो यहाँ पे ऑल इन अ मेस का राइट आंसर क्या होगा? ये तो अगर किसी ने नहीं बताया तो उसको बहुत पढ़ाई करने की जरूरत है भाई। यस, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डिसअरेंज्ड। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान पे भरोसा रखता हो उसको हम क्या कहते हैं? वर्शिपर। वर्शिपर तो उस पर्सन को कहते हैं ना जो अडोरेशन फॉर अ डेटी, मतलब मिलने जाता है भगवान से और वर्शिप करता है उनको। थेस्ट का मतलब होता है हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। पिलग्रिम का मतलब क्या होता है? हम लोग, वो जर्नी नहीं होता जब हम सेक्रेट प्लेस पे जाते हैं रिलीजियस रीजंस की वजह से, तो वो जर्नी जो आपका होता है टुवर्ड्स द सीक्रेट प्लेस, दैट इज व्हाट इज पिलग्रिम। ओके, एंड द लास्ट वन इज बिलीवर। बिलीवर का मतलब होता है विश्वास करना। अब आप वो किसी भी चीज पे विश्वास कर सकते हो। तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे कौन विश्वास करता है? थेइस्ट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट? यस गाइस, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज थेइस्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर. Let's move on to the next question. Next question is something which is imagined to be real but actually does not exist. है ना, आप सोच रहे हो कि रियल है लेकिन वो नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? फिगमेंट। फिगमेंट का मतलब क्या होता है भाई? फिगमेंट, इनसाइड, मिरेज, शैडो। चलो, शैडो का मतलब तो हम सब जानते हैं। शैडो का मतलब तो परछाई होती है। मिराज का मतलब क्या होता है? मिराज का मतलब ये होता है ना, धूप में जब आप मतलब रेत वेत पे चल रहे होते हो तो आगे वो पानी जैसा लगता है, लेकिन जब आप पास जाते हो तो वो पानी नहीं होता है। तो वो जो आपको ऑप्टिकल इल्यूजन होता है उसको हम लोग मिराज कहते हैं। इनसाइट का मतलब क्या होता है? the capacity to gain an accurate and deep understanding of someone or something. किसी भी चीज का डीप अंडरस्टैंडिंग करना, उसके एक्यूरेट पोजीशन पर पहुंचना, दैट इज व्हाट इज इनसाइट। एंड फिगमेंट का मतलब क्या होता है? फिगमेंट का मतलब होता है अ थिंग दैट समवन बिलीव्स टू बी रियल बट दैट एग्जिस्ट ओनली इन देयर इमेजिनेशन, है ना। ऐसी चीज जो आपको लगता है कि रियल है बट सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती है। So according to this question, right answer is what? Option number 1, that is pigment. So that is clear to everyone. Let's move on to the next question. Something having many skills. Okay, so versatile, projectile, cyclostyle, anglophile. ये तो ना बेटा मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? आप वो एक मोशन देख रहे हैं जो ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है, that is what is projectile motion. साइक्लोस्टाइल के बगल में भी मैंने एक इमेज लगाया है। वो बेसिकली एक डिवाइस होता है जो डुप्लीकेट हैंड राइटिंग क्रिएट करता है। मतलब वो प्रिक्स होते हैं उसमें, आप जब प्रेस करते हो तो वो उसको मतलब वैक्स्ड पेपर में स्टेंसिल्स टाइप का होता है। दैट इज व्हाट इज साइक्लोस्टाइल, ठीक है। एंड एंग्लोफाइल क्या होता है? पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ और ग्रेटली एडमायर्स इंग्लैंड और ब्रिटेन, जिसको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है इंग्लैंड को या ब्रिटेन को। और वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? ऐसा जो बहुत सारे स्किल्स उसमें हो, बहुत वर्सेटाइल पर्सन है, हम कहते भी हैं। So with respect to all the given option, what will be the right answer here? The right answer here will be option number 1, that is versatile. Okay, I hope this is clear to everyone. Let's move on to the next question. To officially take private property away to seize. आप ऑफिशियली प्राइवेट प्रॉपर्टी को सीज कर रहे हो तो आप क्या कहोगे? ऑफर, कॉन्फिस्केट, एनेक्स एंड हाईजैक। ऑफर का मतलब तो हम सब जानते हैं, डिस्काउंट वे में हम यूज करते हैं। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है टू टेक और सीज प्रॉपर्टी विद अथॉरिटी। एनेक्स का मतलब होता है एड ऑन, एक्स्ट्रा। और हाईजैक का मतलब क्या होता है? इलीगल तरीके से, अनलॉफुली तरीके से आप किसी चीज को हाईजैक कर रहे हो। जैसे बहुत ज्यादा प्लेन हाईजैक की स्टोरीज हम लोग पढ़ते हैं, तो वी नो दैट मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। सो विद रिस्पेक्ट टू ऑल द गिवन ऑप्शंस, राइट आंसर हियर इज व्हाट? राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कॉन्फिस्केट. Now let's talk about the last question for the day. So the last question is a number of people listening to a concert or lecture. बहुत सारे people किसी concert को सुन रहे हैं या lecture को सुन रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? Spectator, group, tribe और audience. Audience तो हम सब कोई जानते ही हैं क्या होता है. Tribe क्या होता है? Social division in a traditional society. सोसाइटी में एक particular type की family या लोग कम्युनिटी जो एक तरीके के सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस बिलीव्स को फॉलो करते हैं,
तो उनको हम ट्राइब कहते हैं। ग्रुप का मतलब झुंड होता है। स्पेक्टेटर का मतलब क्या होता है? स्पेक्टेटर का मतलब होता है पर्सन हु वॉचेस एट अ शो, गेम और अदर इवेंट, मतलब जो उस चीज को देख रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज स्पेक्टेटर। सो लिसनिंग टू अ कॉन्सर्ट और लेक्चर, बहुत सारे लोग जब किसी चीज को ऐसे करके सुन रहे हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? हम उनको डेफिनेटली ऑडियंस कहते हैं। सो दैट इज द राइट आंसर। आई होप द वर्ड्स वी हैव डन टुडे आर क्लियर टू एवरीवन। किसी भी वर्ड में कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हम ये सेशन एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे करते हैं। सो आई होप टुडेज सेशन आर हेल्पफुल फॉर एवरीवन। अगेन मैं बोल रही हूँ, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। सो विल मीट ऑन फ्राइडे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।